क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। ए बराबर दिया हुआ और हमें सिद्ध करना है ए परिवर्त इंटू ए बराबर आई होता है, ये सत्यापित करना है। चलो हम इसको मान लेते हैं LHS बराबर ए का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर पहले ए का परिवर्त कैसे निकालते हैं, ये रो है, इसको कॉलम में लिख लेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा को नीचे हम लिखेंगे साइन अल्फा। फिर उसके बाद दूसरा रो जो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा। इंटू ए का मान दिया हुआ है, ए का मान हम यही लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इस दोनों को हम गुना कर लेते हैं। पहले रो से पहले कॉलम में गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस उसके बाद दूसरा यहाँ इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, दूसरी रो से हम दोनों कॉलम में गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इसके साथ गुना करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। फिर उसके बाद हम दूसरे कॉलम में गुना करेंगे तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर अल्फा होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आगे चलते हैं, हम इसका मान हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसका मान 1 लिखेंगे। और यहाँ पर दोनों सेम है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर भी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों खत्म हो जाएगा, घट जाएगा यानी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर भी फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये जो हमारा मान होता है आई का मान होता है, इसको आई हम लिख सकते हैं। LHS हमारा जो है आ गया है आई, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। अब अगला देखते हैं नंबर 2 का क्वेश्चन। ए बराबर दिया हुआ है, फिर सत्यापित करना है ए डैश ए बराबर। चलो ए डैश ए बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर ए डैश का मान, इसका हम क्या निकाल लेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। ए का परिवर्त निकालेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा को नीचे लिखेंगे कॉस अल्फा, फिर इसको जो है कॉलम में चेंज कर लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आगे लिखेंगे गुना ए है, ए का मान हम डायरेक्ट यही लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब इसको फिर गुना कर लेते हैं, पहले रो से पहले कॉलम में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर इसको हम दूसरे के साथ गुना करेंगे तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इसके साथ गुना करेंगे माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब दूसरे रो से हम दोनों कॉलम में गुना करेंगे, दूसरा रो है हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इसके साथ गुना करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख लिए। इसको अब हम दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ गुना करेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आगे चले आते हैं, इसका मान अभी हम बताएं 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों सेम है, घटेगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, घट जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे। ये जो हमारा मान होता है आई का मान